हेलो, वेलकम टू द सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। चलिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फाइलम मोलस्का को। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फाइलम आर्थ्रोपोडा तक कवर किया था। तो मोलस्का पे आइए। इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम। यह आपका सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम है। तो सबसे बड़ा एनिमल फाइलम कौन सा? हमारा आर्थ्रोपोडा, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा स्पीसीज मिलती है। और फाइलम आर्थ्रोपोडा की क्लास इंसेक्टा में सबसे ज़्यादा आपको बायोडाइवर्सिटी मिलेगी। ठीक है जी। मोलस्का टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल पे भी मिल सकते हैं, थल पे भी, और एक्वेटिक जल में भी मिल सकते हैं। अगर जल में मिल रहे हैं तो ये फ्रेश वाटर एनिमल्स भी हो सकते हैं या मेराइन वाटर एनिमल्स भी हो सकते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इसमें, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोमेट है, बाइलेटरल सिमेट्री है। बॉडी में आपको बॉडी पे इनके कैलकेरियस शेल की प्रेजेंस देखने को मिलेगी। तो आउटर कैलकेरियस शेल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसमें मिल रहा है। अनसेगमेंटेड बॉडी है। बॉडी में आपको डिस्टिंक्ट हेड मिलेगा, मस्कुलर फुट मिलेगा और विसरल हम्प मिलेगा। तो हेड, फुट और विसरल हम्प इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। उसके अलावा आउटर शेल के अलावा कुछ एनिमल्स ऐसे हैं सम जहां पे आपको इंटरनल शेल मिल रहा है, जैसे कि हमारे कटल फिश और लॉलीगो। तो इनको याद में रख लीजिएगा, कटल फिश और लॉलीगो को जरूर याद में रख लीजिएगा। इनमें इंटरनल शेल मिल रहा है। वेयर एस ऑक्टोपस में, जिसको कि हम डेविल फिश बोलते हैं, ऑक्टोपस में आपको शेल की प्रेजेंस नहीं मिलेगी, एब्सेंस ऑफ शेल मिलेगा। तो जो आपके एक्सेप्शन है उनको जरूर याद में रख लीजिएगा। कटल फिश और लॉलीगो में आपको इंटरनल शेल मिल रहा है, ऑक्टोपस में आपको एब्सेंस ऑफ शेल मिल रहा है। सॉफ्ट स्पंजी लेयर ऑफ स्किन प्रेजेंट ओवर द मेंटल फॉर्म्स द मेंटल ओवर द विसरल हम्प। इनके विसरल हम्प पे आपको शॉर्ट एक सॉफ्ट कवरिंग स्किन की मिलेगी, जो कि डोर्सल वॉल का एक्सटेंशन है। विसरल हम्प पे हम लोगों ने देखा था इनकी बॉडी में 3 पार्ट है, हेड, विसरल हम्प एंड मस्कुलर फुट। तो विसरल हम्प पे अगर इनकी बॉडी की कवरिंग मिल रही है, बॉडी वॉल की कवरिंग मिल रही है, उसको मेंटल बोल रहे हैं। एंड द स्पेस बिटवीन द मेंटल एंड विसरल हम्प इज द मेंटल कैविटी। मेंटल कैविटी में आपको मेम्ब्रेनस, आपको गिल लाइक स्ट्रक्चर मिलेंगे, जो उसको हेल्प कर रहे हैं रेस्पिरेशन में और एक्सक्रीशन में। तो गिल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है कैविटी में, मेंटल कैविटी में, जो उसके एक्सपिरेटरी और रेस्पिरेटरी नीड्स को मीट आउट कर रहे हैं। मेंटल इज अ थिन फ्लैशी फोल्ड है स्किन का ओवर द विसरल हम्प। एंटीरियर हेड रीजन में आपको सेंसरी टेंटाकिल्स मिलेंगे। उसके अलावा माउथ में आपको रेडुला ऑर्गन मिलेगा, जो कि फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन है और उसको बाइटिंग और च्यूइंग में हेल्प कर रहा है। तो रेडुला की प्रेजेंस इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये जरूर याद में रख लीजिएगा। क्वेश्चन यहां से बनता है कि रेडुला फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन फाउंड इन द फॉलोइंग। तो उसमें से आपको या तो फाइलम के हिसाब से दे रखा होगा या फाइलम के आपके मेंबर दे रखे होंगे। तो रेडुला को जरूर याद में रखना है, मेंटल को जरूर याद में रखना है। आगे चलिए, मेंबर है तो हम लोग देखेंगे कि मोलस्का में भी ओपन टाइप का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा कहां से हुआ है, एग्जिस्टेंस कहां से आई है? एनीलिडा से। तो एनीलिड्स में आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा हुआ था। वहां पे आपको क्लोज टाइप का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम मिला था एनीलिडा में। और एनीलिड्स के मेंबर में आपको ब्लड जो है रेड कलर का मिलेगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। बट हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन द डिजॉल्व फॉर्म इन द प्लाज्मा। ब्लड कार्पस्कल्स नहीं है। यहां पे भी आपको ब्लड जो मिल रहा है यहां पे ब्लू कलर का मिलेगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट हीमोसाइनिन। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर। और ये आपकी एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, तो अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिएगा कि मोलस्का के मेंबर जो है ब्लू कलर का ब्लड इनमें है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट हीमोसाइनिन इन देयर प्लाज्मा। ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है। ओपन और क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोग जानते हैं। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम वो होता है जिसमें हार्ट ब्लड पंप कर रहा है इनसाइड द वेसल्स, वेयर एज द इन द क्लोज टाइप के हमारा ओपन टाइप के ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट ब्लड पंप करता है इन द ओपन स्पेसेस लैकुना एंड साइनसेस। एंड क्लोज टाइप के ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट ब्लड पंप करता है इनसाइड द वेसल्स। अभी शायद मैंने मुंह से पहले गलत निकला, करेक्शन कर लीजिएगा। तो ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम वो है जिसमें हार्ट ब्लड पंप कर रहा है इन द ओपन स्पेसेस लैकुना एंड साइनसेस। इसमें भी आपको ओपन टाइप का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम मिल रहा है। आर्थ्रोपोडा में भी आपको ओपन टाइप का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है और हमारे एनीलिड्स में क्लोज टाइप का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो ओपन टाइप का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है। द ब्लड ऑफ द मोस्ट ऑफ द मेंबर इज ब्लू इन कलर, ब्लू कलर का होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोसाइनिन, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड अबाउट दैट। कटल फिश, इसका फिर से एक्सेप्शन आ गया है कटल फिश का। अभी पीछे भी एक्सेप्शन था, वहां नाम था इसका कटल फिश का, इंटरनल शेल मिल रहा है। दूसरा कटल फिश में आपको क्लोज टाइप का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम मिल रहा है। ये एक्सेप्शन है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। दे आर यूजली डायोशियस,
ज़्यादातर केस में ये कैसे होंगे, डायोशियस होंगे। डायोशियस का मतलब मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग बॉडी में, तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलेगा, मेल अलग मिलेंगे, फीमेल अलग मिलेंगे। एंड ओविपेरस विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, ओविपेरस है, ओविपेरस देने वाले एग लेइंग एनिमल्स। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट का मतलब है कि जो हमारा नियोनेटल बन रहा है, जो हमारा बेबी बन रहा है, जुवेनाइल फेस, वो अपने मैच्योर फेस से अलग है और मेटामॉर्फोसिस होगा और तब जाके ये एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट होगा। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन देम, प्रिमिटिव टाइप के एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, प्रिमिटिव किडनी हम लोग बोलते हैं। ऑर्गन ऑफ बोजानस, तो ऑर्गन ऑफ बोजानस आपसे पूछा जाता था, बहुत पूछा जाता है अभी भी। ऑर्गन ऑफ बोजानस ये इनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, पल्मोनरी सैक। अब इनके एग्जाम्पल पे आ जाइए। एग्जाम्पल स्पाइला, एप्पल स्नेल, ये हमारा एप्पल स्नेल है। पिंकटाडा, पर्ल ऑयस्टर, ऑक्टोपस डेविल फिश, ये हमारी ऑक्टोपस है, डेविल फिश। एंड चीटोप्लोरा काइटन। इसके अलावा लॉलिगो स्क्विड, एप्लेशिया सी हेयर, सेपिया कटल फिश, इसका बार बार नाम आ रहा था। और डेंटेलियम टस्क शेल, डेंटेलियम नाम इसका इसलिए रखा गया है क्योंकि एलिफेंट के जो टीथ होते हैं डेंटेलियम, ये उससे मिलता जुलता इसका टस्क, एलिफेंट के टीथ जो टस्क होते हैं उससे इसका मिलता जुलता शेप है, इसलिए इसका नाम डेंटेलियम रखा गया है, डेंटेलियम टस्क शेल, जिसको हम टस्क शेल भी बोलते हैं। ये तो हो गया आपका फाइलम मोलस्का के बारे में जानकारी। तो फाइलम मोलस्का में जो चीज़ें आपने याद में रखनी है, उसमें आपने याद में रखना कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ओपन टाइप का है, ब्लू है ड्यू टू द कलरेशन, हीमोसाइनिन, रेडुला की प्रेजेंस मिल रही है, फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन है प्रेजेंट इन द माउथ, फुट, विसरल हम्प और हेड मिल रहा है, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। तो मेंटल, ये मेंटल जो है बॉडी वॉल का एक्सटेंशन है, ये कवरिंग बना रहा है स्किन की, कवरिंग ऊपर द विसरल हम्प, विसरल हम्प के ऊपर अगर स्किन की फोल्डिंग मिलेगी तो मेंटल है। और मेंटल कैविटी क्या है, मेंटल और विसरल हम्प के बीच का जो स्पेस है उसको मेंटल कैविटी बोल रहे हैं। तो आपके मोलस्का में इतनी ही बातें आपको ध्यान में रखनी है, आपका काम चलेगा। सेकंड लार्जेस्ट और हमारा फाइलम है ये बात भी ध्यान में रख लीजिएगा। यहीं से क्वेश्चन आपका आता है और इसकी एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बारे में, ऑर्गन ऑफ बोजानस के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जो इसके मेंबर है, 8 मेंबर आपकी बुक में दे रखे हैं। पिंकटाडा, एप्पल स्नेल, हमारा एप्लेशिया सी हेयर, चीटोप्लोरा काइटन, इन सबको आपने याद कर लेना है, उससे आपका काम चलेगा। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। हम लोग इकाइनोडर्मेटा पे आते हैं। आइए, इकाइनोडर्मेटा, दीज एनिमल्स हैव एन एंडोस्केलेटन ऑफ कैलकेरियस ऑसिकल्स एंड हेंस द नेम इकाइनोडर्मेटा। इनका नाम इकाइनोडर्मेटा क्यों रखा गया है, क्योंकि इसमें एंडोस्केलेटन मिल रहा है कैलकेरियस CaCO2 का, कैल्शियम कार्बोनेट का एंडोस्केलेटन मिल रहा है, और कैल्शियम कार्बोनेट का एंडोस्केलेटन जो है ऑसिकल्स के रूप में है, इसलिए इनका नाम इकाइनोडर्म्स रखा गया। इकाइनोडर्मेटा मीन्स बॉडी, स्पाइनी बॉडी, ऐसी बॉडी जिसमें स्पाइन्स हो, कांटे हो। ऑल आर मेराइन, एक्सक्लूसिवली मेराइन है, इसलिए इसको देखिए रेड से मैंने हाईलाइट किया है। क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम इज एक्सक्लूसिवली मेराइन, तो इसमें आपके देखिए एक्सक्लूसिवली मेराइन में इनका नाम आ रहा है इकाइनोडर्मेटा, याद रख लीजिएगा। इससे पहले टीनोप्लेना हमारा जो था, टीनोफोरा, वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि टीनोफोरा फाइलम ऐसा था जो एक्सक्लूसिवली मेराइन था, तो ये भी एक्सक्लूसिवली मेराइन है। विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है ऑर्गन सिस्टम लेवल का है। द एडल्ट इकाइनोडर्म्स आर रेडियली सिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्री देखने को मिलेगी एडल्ट में, वेयर एस लार्वा में आपको बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलेगी। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, सीलोमेट एनिमल्स, ट्रिप्लोब्लास्टिक और सीलोमेट है। आगे चलिए। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है विद माउथ ऑन द लोअर साइड एंड एनस ऑन द अपर साइड। द मोस्ट डिस्टिंक्टिंग फीचर ऑफ इकाइनोडर्म्स इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम। देखिए आपको अगर क्वेश्चन आएगा तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम से आएगा। इसका सबसे ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम, वाटर वेस्कुलर सिस्टम मिल रहा, विच हेल्प्स इन लोकोमोशन, जो उसको लोकोमोशन में हेल्प कर रहा है, कैप्चरिंग द प्रे, प्रे को पकड़ने में, एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड एंड रेस्पिरेशन, और साथ के साथ फूड के ट्रांसपोर्टेशन में, साथ के साथ रेस्पिरेशन में इसको वाटर कैनाल सिस्टम जो इसमें मिल रहा है हेल्प कर रहा। एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट, एक्सक्रीटरी सिस्टम इसमें एब्सेंट है। सेक्सेस सेपरेट है, रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने में मिलेगा। फर्टिलाइजेशन इज यूजली एक्सटर्नल,
फर्टिलाइजेशन ज़्यादातर केस में एक्सटर्नल मिलेगा। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट विद फ्री स्विमिंग लार्वा, डेवलपमेंट यहाँ पे भी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है और लार्वा जो स्टेज जो है फ्री स्विमिंग है। तो रिप्रोडक्शन सेक्सुअल, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट एंड फ्री स्विमिंग लार्वा, प्रेजेंस ऑफ फ्री स्विमिंग लार्वा। तो इकाइनोडर्म में से सबसे पहले आपने कौन सा कैरेक्टर उठाया है जो आपसे पूछा जाएगा, वाटर कैनाल सिस्टम, और ये एक्सक्लूसिवली मेराइन है, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। और इकाइनोडर्म में भी रीजनरेशन की क्षमता होती है, ये अपने लॉस्ट बॉडी पार्ट को रीजनरेट कर लेते हैं। तो हमारी जो स्टार फिश है उसमें भी आपको काफ़ी अच्छी खासी रीजनरेशन क्षमता मिलती है। ये हमारी स्टार फिश है, एस्टेरियास, इकाइनस सी अर्चिन, कुकुमेरिया सी कुकुम्बर, एंटीडॉन सी लिली, ओफियूरा ब्रिटल स्टार। तो नाम याद रख लीजिएगा, 2 ऐसे हैं, उसके अलावा सीईओ आप जानते होंगे, कुकुमेरिया, इकाइनस, ओफियूरा, एस्ट्रियास, एंटीडॉन। सीईओ, आप सीईओ को बुला रहे हैं किसी के, सीईओ, एस्ट्रियास स्टार फिश, एंटीडॉन सी लिली, कुकुमेरिया सी कुकुम्बर, इकाइनस सी अर्चिन, ओफियूरा ब्रिटल स्टार। ये हो गया आपका इकाइनोडर्मेटा के बारे में जानकारी। सबसे पहले हम लोगों ने मोलस्का पढ़ा, फिर इकाइनोडर्मेटा पढ़ा। अब हम लोग आगे पढ़ रहे हैं इनवर्टिब्रेट्स का आखिरी हमारा फाइलम जिसको हमें पढ़ना है, हेमिकॉर्डेटा। इट वॉज अर्लियर कंसिडर्ड एज अ सब फाइलम अंडर फाइलम कॉर्डेटा। पहले इसको हम लोग फाइलम कॉर्डेटा का ही सब फाइलम मानते थे, लेकिन अब हमने इसको अलग एक इस्टेब्लिशमेंट दे दी है, फाइलम अलग से इस्टेब्लिश कर दिया हेमिकॉर्डेटा। बट नाउ इट इज प्लेस्ड एज अ सेपरेट फाइलम अंडर नॉन कॉर्डेट, क्योंकि ये देखा गया कि इनमें नोटोकॉर्ड नहीं मिलती, तो बेसिकली इनको नॉन कॉर्डेट में आना चाहिए, इसलिए इनको हम लोगों ने वहाँ से हटा लिया है, फाइलम कॉर्डेटा से हटा लिया है। दे डू नॉट हैव नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड इनमें नहीं है, तो ये लाइन स्पेशल है, याद रख लीजिएगा। दिस फाइलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वॉर्म लाइक मैराइन एनिमल्स, ये भी एक्सक्लूसिवली मैराइन है और बहुत बड़ा ग्रुप नहीं है, बहुत छोटा ग्रुप है। दिस फाइलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल ग्रुप, बहुत छोटा ग्रुप है वॉर्म लाइक एनिमल्स का, विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आपको ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। दे आर बाइलेटरल सिमेट्रिकल, तो सिमेट्री इसमें भी बाइलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, सिलोमेट होंगे। बॉडी सिलेंड्रिकल एंड कॉम्प्रेस्ड ऑफ एन एंटीरियर प्रोबोसिस, कॉलर एंड अ लॉन्ग ट्रंक। तो इनकी बॉडी में आपको क्या क्या मिल रहा है, एंटीरियर प्रोबोसिस, प्रोबोसिस मतलब हाथी की सूंड को बोलते हैं, अ कॉलर एंड अ लॉन्ग ट्रंक, और एक लंबी ट्रंक मिल रही है आपको, कॉलर एंड लॉन्ग ट्रंक प्रोबोसिस। तो एंटीरियर प्रोबोसिस जो उसको हेल्प कर रहा है एक्सक्रीशन में, प्रोबोसिस ग्लैंड। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ ओपन टाइप, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होगा। रेस्पिरेशन बाय गिल्स, रेस्पिरेशन बाय गिल्स होगा। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज प्रोबोसिस ग्लैंड, एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, प्रोबोसिस ग्लैंड है। सेक्सेस सेपरेट है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। एग्जाम्पल इसके ब्लैनोग्लॉसिस, सैकोग्लॉसिस, एग्जाम्पल जरूर आपको हर फाइलम के याद में रखने। एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रोबोसिस ग्लैंड, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। तो ये इसके ब्लैनोग्लॉसिस और सैकोग्लॉसिस इसके एग्जाम्पल जो आपको याद में रखने हैं। तो ये है प्रोबोसिस। प्रोबोसिस के अलावा क्या मिल रहा है जी, प्रोबोसिस के अलावा आपको कॉलर एंड अ लॉन्ग ट्रंक। तो प्रोबोसिस, प्रोबोसिस के बाद है कॉलर और लॉन्ग ट्रंक, प्रोबोसिस, कॉलर एंड लॉन्ग ट्रंक। अब ये आपके देखिए इस तरह का आप चार्ट बना लीजिए और उस चार्ट से आपको हर फाइलम के मेंबर को याद कर लेना है। तो सबसे पहले हम लोग के थे सीलेंट्रेट, सीलेंट्रेट में कौन कौन आ रहा है, फाइसेलिया, एडम्शिया, सी एनिमोन, पेनेटुला सी पेन, गोर्गोनिया सी फैन, मेंड्रिना सी कोरल, ब्रेन कोरल। उसके बाद हमारे आ गए जी टीनोफोरा, टीनोफोरा में आपके प्लीरोबैंकिया, टीनोप्लेना, ये आपकी बुक में दे रखे, बैरो मैंने कहा था और याद रख लीजिएगा। उसके बाद हमारे प्लेटियल मेंथिस, प्लेटियल मेंथिस में टीनिया, फैशियोला। उसके बाद हमारे आ जाएंगे एनीलिडा, एनीलिडा में हमारे आ रहे हैं नहीं एस्केल मेंथिस, एस्केल मेंथिस में आ रहे हैं एस्केरिस, वुकेरेरिया, एनसाइक्लोस्टोमा, एस्केरिस, वुकेरेरिया, एनसाइक्लोस्टोमा। उसके बाद हमारे आ रहे हैं एनीलिड्स, नेरिस, फेरिटीमा, हिरुडिनेरिया, नेरिस, फेरिटीमा, हिरुडिनेरिया। उसके बाद हमारा आ रहा है आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा में एपिक्स, एपिस इंडिका, बॉम्बेक्स, सिल्कवॉर्म, लेसिफर, लैक इंसेक्ट,
वेक्टर्स में एनोफिलिस, क्यूलेक्स, एडीज, मॉस्किटो जो हो गए, ग्रेगेरियस पेस्ट में लोकस्टा, और किंग क्रैब को भी याद में रख लीजिएगा, लिमुलस। उसके बाद पाइला, एप्पल स्नेल, पिंक टाडा, पर्ल ऑयस्टर, सेपिया, कटल फिश, लॉलीगो, स्क्विड, ऑक्टोपस, डेविल फिश, एप्लेसिया, सी हेयर, डेंटेलियम, टस्क शेल और चीटोप्लोरा काइटन। पाइला, एप्पल स्नेल, पिंक टाडा, पर्ल ऑयस्टर, सेपिया, कटल फिश, लॉलीगो, स्क्विड, ऑक्टोपस, डेविल फिश, एप्लेसिया, सी हेयर, डेंटेलियम, टस्क शेल, चीटोप्लोरा काइटन। उसके बाद हमारे आरसीईओ में कौन? एस्टेरियास स्टारफिश, एंटीडोन सी लिली, इकाइनस सी अर्चिन, कुकुमेरिया सी कुकुम्बर, ऑफियूरा ब्रिटल स्टार, और आखिरी में आके ब्लेनोग्लोसस, सैकोग्लोसस। तो ये आपको एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए। इसी तरह से आगे चलते हैं, हाईलाइट देख लीजिए हर फाइलम की हाईलाइट। तो फाइलम पोरीफेरा की क्या हाईलाइट थी? तो रेड से मैंने हाईलाइट कर रखी है। ऑल एक्वेटिक जितने भी थे सभी एक्वेटिक थे। फ्रेश वाटर मेंबर स्पॉन्जिला आपको याद में रखना है, सिसाइल होगा। दीज आर द फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक है। कॉइनोसाइट्स मिल रहे हैं जो स्पंजोसील को लाइन कर रहे हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मींस ऑफ बडिंग, इंटरनल बडिंग एंड फ्रेगमेंटेशन। डाइजेशन इंटरसेलुलर था। वाटर कैनाल सिस्टम का मिलना इन लोग का कैरेक्टरिस्टिक फीचर था। तो ऑस्टियम से वाटर इन हो रहा, ऑस्कुलम से आउट हो रहा। सीलेंट्रेटा पे आइए। ऑल एक्वेटिक, सारे के सारे एक्वेटिक है सीलेंट्रेटा में, मोस्टली मेराइन, ज्यादातर मेराइन है। आइदर फ्री लिविंग और सिसाइल, फ्री लिविंग सिसाइल हो सकते हैं। हाइड्रा इज एग्जाम्पल ऑफ फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म। हाइड्रा फ्रेश वाटर है। बॉडी फॉर्म वेरीज कंसिडरेबली। बॉडी में इसके दो तरह के फॉर्म मिलेंगे, पॉलिप एंड मेडूसा। पॉलिप इज सिसाइल एंड फिक्स, वेयरएज मेडूसा इज फ्री लिविंग, फ्री स्विमिंग एंड अम्ब्रेला शेप। तो बॉडी फॉर्म पॉलिप के एग्जाम्पल आपके एडेम्शिया और हमारा हाइड्रा, और मेडूसा के एग्जाम्पल हमारा ऑरिलिया, जेलीफिश जिसको बोलते हैं। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन मिल सकता है, यहाँ से टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा हमको सीलेंट्रेटा से। इससे पहले वाले में सेलुलर लेवल था। डाइजेशन बहुत तरह का, इंट्रासेलुलर एज वेल एज एक्स्ट्रा सेलुलर। सब मेंबर है स्केलेटन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड लेटर फॉर्म कोरल रीफ। ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए रेड से कर रखी है। कोरल रीफ किसकी वजह से बन रहा है? सीलेंट्रेट्स की वजह से बन रहा है, तो कोरल्स भी बोल देते हैं उनको। मेटाजेनेसिस, दोज हु एग्जिबिट बोथ बॉडी फॉर्म, तो जिनमें पॉलिप और मेड्यूसा दोनों मिल रहा, उसमें हम लोग देखेंगे कि पॉलिप और मेड्यूसा एक दूसरे को ऑल्टरनेट करते हैं। तो पॉलिप फॉर्म्स मेड्यूसा एसेक्सुअली एंड मेड्यूसा फॉर्म्स पॉलिप सेक्सुअली। मेड्यूसा वो फेस है जिसमें गैमीट फॉर्मेशन होगा। तो पॉलिप फॉर्म्स मेड्यूसा एसेक्सुअली एंड मेड्यूसा फॉर्म्स द पॉलिप सेक्सुअली। ओबिलिया इसका एग्जाम्पल है जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि ऑल्टरनेशन जनरेशन होगा, तो ओबिलिया को याद में रख लीजिएगा। उसके अलावा प्रेजेंस ऑफ नीडोब्लास्ट, नीडोब्लास्ट की इसमें प्रेजेंस मिलना कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये हमारे सीलेंट्रेटा के कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। उसके बाद आप आइए टीनोफोरा जो हम लोग पढ़ चुके हैं, कॉमनली नोन एज कॉम जेली। हम लोग इसको कॉम जेली भी बोलते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 8 सिलियरी कॉम प्लेट एंड दिस सिलियरी कॉम प्लेट्स हेल्प्स देम इन लोकोमोशन। मेंबर्स ऑफ द एक्सक्लूसिवली मेराइन, देखिए एक्सक्लूसिवली मेराइन है, मैंने रेड से अंडरलाइन कर रखा है, बिल्कुल आपको याद में रखना है, क्वेश्चन यहीं से बनता है। बायोलुमिनेसेंस इज वेल मार्क। बायोलुमिनेसेंस क्या था? व्हेन एन लिविंग ऑर्गेनिजम्स emits light, that is the bioluminescence। बायोलुमिनेसेंस इनमें मिलना इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ध्यान में रखिएगा। रिप्रोडक्शन बाय सेक्सुअल मीन्स ओनली, ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें टीनोफोरा में आपको रिप्रोडक्शन बाय सेक्सुअल मीन्स ओनली मिलता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल भी ध्यान में रखिएगा, अभी इसको आगे चल के मैं कोरिलेट करता हूँ, जब समअप करता हूँ तो आपको एक्सप्लेन करूंगा। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, डाइजेस्टिव ट्रैक इज कंप्लीट, डाइजेस्टिव ट्रैक कंप्लीट मिलेगा। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट विद साइडिपिड लार्वा, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। इसके बाद प्लेटिहेलमिन्थेस पे आइए। From evolutionary point of view, it is important to note that these are the first organism which show ट्रिप्लोब्लास्टिक। जो ट्रिप्लोब्लास्टिक यहाँ से हो गए तो मीजोडर्म बन गई, अभी तक जो मीजोगिलिया थी मीजोडर्म बन गई। तो फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म से याद में रखना है, लेकिन एसिलोमेटा सिलोम फॉर्मेशन अभी नहीं हुआ है। पिक्यूलियर फ्लेम सेल्स, फ्लेम सेल्स इनमें मिलना इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जिसको कि हम प्रोटोनेफ्रिडिया भी बोलते हैं फॉर एक्सक्रीशन। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, प्लेटिहेलमिन्थेस में आप देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम किन्हीं किन्हीं में तो एब्सेंट मिलेगा, जैसे टीनिया में एब्सेंट मिलता है, क्योंकि ये बेसिकली ज़्यादातर इसमें एंडोपैरासाइट्स हैं और एंडोपैरासाइट्स अपने होस्ट से पचा पचाया भोजन ले रहे हैं, डाइजेशन वाला भोजन ले रहे हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम का होने का कोई इनका तुक नहीं है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम कहीं कहीं एब्सेंट है, यहाँ पे इनकम्प्लीट है। फर्टिलाइजेशन इज क्रॉस फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा एंड इंटरनल, सम मेंबर शो सेल्फ फर्टिलाइजेशन।
फर्टिलाइजेशन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन देखने को मिल रहा है, इंटरनल मिल रहा, और मेंबर्स, कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जिसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा, जैसे कि हमारा टीनिया। सेल्फ फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि उसका, सॉरी एक्सक्यूज मी, मेल स्पर्म फीमेल गैमीट को फर्टिलाइज कर दे, उसका खुद का। हालांकि अभी तक जितने भी आए हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म नहीं है किसी में भी, पॉरीफेरा में भी नहीं है, सीलेंट्रेटा में भी नहीं है, टीनोफोरा में भी नहीं है, प्लेटेलमेंथिस में भी नहीं है। सेक्सेस दोनों में होते हैं एक ही बॉडी में, लेकिन होता क्या है, होता क्रॉस फर्टिलाइजेशन है, क्योंकि गैमीट बनने का जो समय है वो अलग अलग होता है, या तो मेल गैमीट पहले बनता है या फीमेल गैमीट पहले बनता है। उस केस में जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पहले मैच्योर हो रहा, मेल गैमीट बन रहा, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोट्रेंडस कंडीशन। और जिस केस में फीमेल पहले मैच्योर हो जाती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल गैमीट पहले बनता है, उसको बोलते हैं प्रोटोगाइनस कंडीशन। तो प्रोटोगाइनस और प्रोटेंडस कंडीशन याद में रख लीजिएगा। हम लोग के अर्थवॉर्म में भी प्रोटेंडस कंडीशन है, मेल गैमीट पहले बन जाता है, इसलिए हालांकि वो है तो बाइसेक्सुअल लेकिन क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। तो यहाँ पे भी बोला फर्टिलाइजेशन क्रॉस फर्टिलाइजेशन है, हालांकि सेक्सेस एक ही बॉडी में दोनों सेक्स मिल रहा है लेकिन सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। इस तरह का जो सीन है कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो जाए, वो आपको टीनिया में देखने को मिलेगा। पावर ऑफ रीजनरेशन इज वेल मार्क्ड इन सम। प्लेनेरिया में आप जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इमॉर्टल अंडर द एज ऑफ नाइफ। प्रेजेंस ऑफ हुक एंड सकर, हुक और सकर का मिलना कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। हुक की सहायता से वो पकड़ लेगा टिश्यू को, किसी के इंटरनल टिश्यू को, और सक की सहायता से, सकर की सहायता से भोजन को सक कर लेगा। तो हुक और सकर मिलना। कंप्लीट एब्सेंस ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इन द टीनिया कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट मिलेगा। एस्केलमेंथीस पे आइए। राउंड वॉर्म, इसको हम लोग राउंड वॉर्म भी बोलते हैं। अपीयर सर्कुलर इन कट सेक्शन एंड अनसेगमेंटेड। कट सेक्शन में राउंड दिखेंगे। दे कॉल्ड सीडोसिलोमेट, सीडोसिलोमेट एनिमल्स है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सीडोसिलोम। सेक्सेस सेपरेट मिलेंगे। यहां से सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म चालू हो गया है। जनरली दे शो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, और सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म दिखाएंगे। डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डेवलपमेंट या तो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। प्रेजेंस ऑफ सिंशियल एपिडर्मिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर। इनमें सिंशियल एपिडर्मिस मिलना इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। सिंशियल एपिडर्मिस का मतलब है कि एपिडर्मल सेल में मोर देन वन न्यूक्लियस, एक से मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, सिंशियल एपिडर्मिस मिलना इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट, डाइजेस्टिव सिस्टम यहां से कंप्लीट हो गया। एक्सक्रीशन बाय मींस ऑफ जाइंट सेल दैट इज रेनेट सेल। तो जो रेड कर रखा वो आपको जरूर याद में रखते हैं। एनिलिडा पे आइए। रिंग वॉर्म, एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल ग्रुप, बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल ग्रुप अपीयर लाइक रिंग। तो रिंग वॉर्म रिंग की तरह दिखाई दे रहे हैं क्योंकि एक्सटर्नल ग्रूव मिल रहे हैं, इसलिए ये आपको रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। द ट्रू सिलोम अपीयर्स फ्रॉम हेयर, यहां से ट्रू सिलोम मिलने लग जाएगी। सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट हो गया है। इन एलिड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड इज रेड कलर्ड, वही सारी बातें जो अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको बताई कि ब्लड रेड कलर्ड का होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा। एक्सक्रीशन बाय ट्यूबुलर नेफ्रीडिया, यहाँ पे एक्सक्रीशन नेफ्रीडिया की सहायता से हो रहा है। इससे प्लेटेलमेंथीज में फ्लेम सेल्स है, एस्केलमेंथीज में रेनेट सेल्स है, हमारे एस्कैरिस में, और यहाँ पे नेफ्रीडिया है। सेक्सेस आर बोथ टाइप, मोनोशियस और डायोशियस दोनों तरह के मिल सकते हैं। डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा एंड इनडायरेक्ट बोथ टाइप। इन इनडायरेक्ट डेवलपमेंट ट्रोकोफोल लार्वा इज प्रेजेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में ट्रोकोफोल लार्वा बनेगा। आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम है। मेंबर है ज्वाइंट अपेंडेजेस, काइटिन का बना एक्सोस्केलेटन है। बॉडी फॉर्म आपको, बॉडी इज डिवाइडेड एक्सटर्नली इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप, ब्लड फ्लोज इनटू द ओपन स्पेसेस, लैकुना एंड साइनसेस। रेस्पिरेटरी ऑर्गन, बुक गिल्स मिल सकते हैं, बुक लंग्स मिल सकते हैं। बुक गिल आपको मिलना है किंग क्रैब में, बुक लंग्स मिलना है आपको स्पाइडर और स्कॉर्पियन में। ट्रैकिया मिल रहा है आपको इंसेक्ट्स में। एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ग्रीन ग्लैंड, एंटीनल ग्लैंड प्रेजेंट इन प्रॉन, ग्रीन ग्लैंड और एंटीनल ग्लैंड्स प्रेजेंट इन प्रॉन। मेलपिगियन टिब्यूल इन इंसेक्ट्स, कॉक्सल ग्लैंड इन सम एरेक्निड, और कॉक्सल ग्लैंड्स भी मिल सकती हैं। सेक्सेस सेपरेट मिलेंगे, फर्टिलाइजेशन इंटरनल मिलेगा। अब मोलस्का तो अभी पढ़ा, रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, वही सारी बातें, वही हाईलाइट फीचर हैं जिसको मैंने आपको अभी बताया। इकाइनोडर्मेटा में वाटर वेस्कुलर सिस्टम और फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल। हेमिकॉर्डेटा में प्रोबोसिस, एक्सक्लूसिवली मेराइन, ये इसकी खास बात है। आखिरी में आके देखिए, इसमें
बहुत सारी वो बातें हैं इस वाली स्लाइड में जो आपकी बहुत सारी दिक्कत दूर करेगी। भाई होता क्या, आप फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल इंटरनल पढ़ते पढ़ते परेशान हो जाते हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते पढ़ते परेशान हो जाते हो, और डाइजेशन का पढ़ते पढ़ते परेशान हो जाते हो। उसको याद रखने का तरीका आप समझ लीजिए। देखिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आपको किस में मिला, तो पॉरीफेरा से लेके हेमिकॉर्डेटा तक। इसमें सबसे पहले तो एक्सक्लूसिवली मेराइन याद कर लीजिए कौन कौन था। तो एक्सक्लूसिवली मेराइन हमको कौन कौन मिला है, टीनोफोरा मिला है, एक्सक्लूसिवली मेराइन, इकाइनोडर्मेटा मिला है और हेमिकॉर्डेटा मिला है। ठीक है, ये तीन हमारे एक्सक्लूसिवली मेराइन है और इन तीनों में ही फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, ध्यान दीजिए। तो इस तरह से आप याद रख लीजिए एक्सटर्नल इंटरनल याद रखने का तरीका कि ये जो तीन है हमारे जो एक्सक्लूसिवली मेराइन थे उन तीनों में फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, बाकी में इंटरनल भेड़ दीजिए चुपचाप, बगैर किसी से पूछे, बगैर कोई टेंशन पाले। तो देखिए तीनों में एक्सटर्नल और बाकी सब में आप लिख दीजिए इंटरनल। अब आप आइए, अब आपके लिए जो दूसरी दुविधा है, ये जो दूसरे नंबर का फाइलम है हमारा, क्योंकि ये दूसरे नंबर का है इसलिए यहाँ जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक है वो सब उसको 2 दे दीजिए। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डाइजेशन को, तो डाइजेशन इंट्रा सेलुलर एज वेल एज एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों दे दीजिए। हम लोग डाइजेशन कर रहे हैं हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फर्टिलाइजेशन को, एक्सटर्नल है कि इंटरनल है, तो दोनों दे दीजिए। डेवलपमेंट डिस्कस कर रहे हैं कि डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, दोनों दे दीजिए। तो दूसरे नंबर को तो सभी चीजें जो कैरेक्टरिस्टिक है दूसरे नंबर का है तो 2-2 दे दीजिए। उसके बाद जो बचा उसमें आपके ये 3 जो है इनको आप एक्सटर्नल दे दीजिए, एक्सटर्नल दे दीजिए, एक्सटर्नल दे दीजिए। अब जब एक्सटर्नल डेवलपमेंट हो रहा है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो इसका मतलब है एग और स्पर्म का फ्यूजन आउटसाइड द बॉडी हो रहा है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो दिखा रहे हैं उनको आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला दे दीजिए, इनडायरेक्ट वाला दे दीजिए, इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट। जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन दिखा रहे हैं उनको आप इनडायरेक्ट डेवलपमेंट दे दीजिए। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देने के बाद, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देने के बाद इसको तो हम पहले ही बोथ दे चुके हैं तीनों जगह पे, और यहाँ पे हमने इन लोग को एक्सटर्नल इनडायरेक्ट, एक्सटर्नल इनडायरेक्ट, एक्सटर्नल इनडायरेक्ट, बाकी जगह आप इंटरनल बोथ, इंटरनल बोथ, इंटरनल बोथ, इंटरनल बोथ लिख दीजिए। तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा कि क्या है डाइजेशन, क्या है फर्टिलाइजेशन, क्या है डेवलपमेंट। फिर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तरीका याद रखने का, सबसे पहले आपने क्या करना है, जो एक्सटर्नल दिखा रहे हैं फर्टिलाइजेशन कौन दिखाएंगे, जो एक्सक्लूसिवली मेराइन है वो कौन है, टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा और हमारा हेमिकॉर्डेटा। उन तीनों में आप एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट का टीका लगा दीजिए, दे दीजिए चुपचाप। ठीक है, अब ये जो दूसरे नंबर का है, क्योंकि दूसरे नंबर का फाइलम है उसको 3 जो कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस हो रही तीनों की दोनों गुण दे दीजिए। तो डिस्कस हो रहा डाइजेशन इंट्रा वेल एज एक्स्ट्रा, डिस्कस हो रहा फर्टिलाइजेशन इंटरनल एक्सटर्नल दोनों, डिस्कस हो रहा डेवलपमेंट इनडायरेक्ट डायरेक्टमेंट दोनों। तो ये तो आपका ये निपट गया दूसरे नंबर का, खत्म, गड़बड़ हो गया। एक बार इसको रब कर दूं फिर आऊं ताकि आप परेशान ना हो। तो देखिए इसको तो आपने दोनों दे दिए, तीनों जो कैरेक्टर हैं दोनों दे दिए। उसके बाद इसमें आइए, टीनोफोरा में हमारा जो एक्सक्लूसिवली मेराइन है, एक्सक्लूसिवली मेराइन, एक्सक्लूसिवली मेराइन, इसको आप एक्सटर्नल दे दीजिए फर्टिलाइजेशन, बाकी को इंटरनल दे दीजिए, आपका सिरदर्द खत्म। डेवलपमेंट इनको इनडायरेक्ट दे दीजिए, जहां पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हुआ डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, बाकी जगह पे आप बोथ लिख दीजिए, सिस्टम खत्म। बस पोरीफेरा में, तो पोरीफेरा में भी पूछा आपसे थोड़ी ना जाएगा, बोथ ही लिख लो बोथ क्या जा रहा है, आसानी से याद हो जाए ताकि। तो इंटरनल बोथ, इंटरनल बोथ, इंटरनल बोथ, ओके। तो ये आपका डाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट, अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद देखिए जो डाइजेशन की बात हुई है, डाइजेशन इन्होंने इंट्रासेलुलर, पहले वाले में इंट्रासेलुलर और बाद वाले दोनों, उसके बाद क्योंकि इसमें तो डाइजेस्टिव सिस्टम है ही नहीं, यहाँ से कंप्लीट हो गया तो बात करनी इन्होंने छोड़ दी है, शुरू के 3 में ही बात करी है। तो सबसे पहले इंट्रा, उसके बाद में दोनों बोथ। तो ये आपका फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट का टंटा खत्म, फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट का टंटा खत्म। आगे चलते हैं हम लोग फाइलम कॉर्डेटा पे। ठीक, तो यहाँ पे आके ब्रेक लेते हैं और अगला
अगले स्लाइड में हम लोग डिस्कस करेंगे, अगले लेक्चर में फाइलम कॉर्डेटा। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं उसी से क्वेश्चन बनते हैं, वो आखिर में समअप कर लीजिएगा और इसके एग्जाम्पल्स जरूर रट लीजिएगा, एग्जाम्पल से क्वेश्चन बनता है। ओके जी, मिलते हैं अगली क्लास में।